हेलो, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम साथियों। आज हम जो क्लास करने जा रहे हैं ये है रीट लेवल पात्रता परीक्षा 2025 में जो होने जा रही है 27 फरवरी को। ठीक है। तो उसके जो हम कंप्लीट मैथ का कोर्स है जो ऑनलाइन कवर करेंगे। ठीक है। साथ ही आपको कंप्लीट इसका जो वीडियो सॉल्यूशन है वो भी मिलेगा। साथ ही हैंड रिटन नोट्स जो हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे वो भी आपको हैंड रिटन नोट्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, कैसे आपको प्राप्त होंगी, इनके बारे में एक मिनट में आपको बताता हूँ। उसके बाद हम कंटिन्यू क्लास करेंगे। ठीक है। तो इन कंप्लीट कोर्स की वीडियो सॉल्यूशन के लिए जिसमें रीट लेवल 1 का कंप्लीट बैच निःशुल्क है, जिसका कोई चार्ज नहीं है, आप लोगों को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है ओजे क्लासेज एप्लीकेशन। ठीक है। साथ ही इनके जो नोट्स हैं और वीडियो सॉल्यूशन है कंप्लीट आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड होंगे। ठीक है। जिनका कोई चार्ज नहीं, कंप्लीट बैच हमारा निःशुल्क है, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स रेट का करवा कर दिया जाएगा। ठीक है। टॉपिक वाइज, टाइप वाइज सारी चीजें उसमें सिस्टमेटिक वे से हैं। ठीक है। तो आज ही आप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से ओजे क्लासेज एप्लीकेशन। ठीक है। अब हम जो कवर करने जा रहे हैं सारी चीजें ये रहेंगी हमारी कि मैथ का चैप्टर है हमारा। सबसे पहले हम कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे, लेकिन जो चैप्टर थोड़े अच्छे हैं, जिनसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, आसान भी प्रश्न आते हैं, उनको हम कवर करेंगे। ठीक है। तो आज हम जो ज्योमेट्री का एक चैप्टर दिया हुआ है जिसमें रेखा, कोण, त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, आयत, इन सभी के बारे में हमें जो जानकारी है ज्योमेट्री से मिलती है, वो वाला चैप्टर हमारा इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है। तो सबसे पहले हम वो चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक एक सारे टॉपिक हम कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है। तो ये वीडियो रीट लेवल 1 पात्रता परीक्षा वाले सभी साथियों के लिए होने वाला है, बहुत शानदार। आपके जो भी मैथ की आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, कंप्लीट वीडियो के माध्यम से आप एक बार पढ़े, सारी चीजें आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल जीरो टू हीरो, यानी कि कंप्लीट टॉपिक वाइज, टाइप वाइज सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको नोट करवाऊंगा, साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है। तो चलिए जल्दी से आप सभी सेशन को शेयर कर दिए। कंप्लीट सेशन हमारा यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पर सेम ही रहने वाला है। ठीक है। चलिए, तो आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा ज्योमेट्री, ज्यामिति। ठीक है। अब हम ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा यूट्यूब पर भी यही है लीड लेवल 1 को लेकर। उसके बाद कंप्लीट प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है। तो ज्योमेट्री में सबसे पहले हम पढ़ते हैं साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। जैसे हम सबसे पहले पढ़ते हैं समतल, कि एक समतल आकृति कैसी होती है, क्या होती है। ठीक है। छोटी छोटी सारी चीजें कवर करेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक सारी चीजें हम पढ़ेंगे, जो आपका रेट का क्राइटेरिया है। ठीक है। तो समतल की सबसे पहले हम बात करें, समतल क्या होता है। देखो, समतल की हम बात करें कि ऐसा तल जो ऊबड़ खाबड़ ना हो, जो ऊबड़ खाबड़ ना हो, क्या कहलाता है साथियों, हमारा समतल कहलाता है। यानी कि वह तल जो ऊबड़ खाबड़ नहीं हो, समतल कहलाएगा। ठीक है। अब समतल के उदाहरण की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल, तो समतल के जो एग्जाम्पल रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे साथियों। जैसे आपका कागज है, ये किसका उदाहरण हो जाएगा, समतल का। जैसे आपका श्याम पट्ट है, यानी कि जो ब्लैक बोर्ड होता है वो श्याम पट्ट। ठीक है। तो ये सारे उदाहरण किस में आ जाएंगे, हमारे समतल में, श्याम पट्ट। ठीक है। तो जो तल ऊबड़ खाबड़ नहीं है वो कौन सा तल कहलाएगा, समतल। अब देखो, समतल से इंपॉर्टेंट कुछ दो बातें हैं जो भी जरूरी है, कि एक समतल में, समतल में अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है। समतल में अनंत बिंदु होते हैं। एक समतल है जिसमें अनंत बिंदु होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। और एक जो समतल है उसमें अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। समतल में अनंत रेखाएं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। समतल में अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये समतल को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, कि एक समतल में कितने बिंदु होते हैं साथियों, अनंत। समतल कहते किसे है, जो सतह उबड़ खाबड़ ना हो, बिल्कुल प्लेन सपाट सतह को हम कौन सी सतह कहेंगे, समतल। और समतल में कितनी रेखाएं हम खींच सकते हैं साथियों, समतल में हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया समतल को लेकर। अब दूसरी जो पॉइंट की हम बात करते हैं साथियों, वो हो जाएगा हमारा बिंदु। ठीक है। बिंदु, बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, पॉइंट। कि पॉइंट क्या होता है।
पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगर डेफिनेशन देना चाहें कि जीरो त्रिज्या का वृत्त, यानी कि एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या कैसी हो, शून्य, उसे हम पॉइंट कहेंगे। जैसे हम पेंसिल होती है हमारी, उसको हम शार्प करके उसके पॉइंट को अगर इस प्रकार टच करें तो वो हमारा एक क्या कहला सकता है, पॉइंट। ठीक है, लेकिन पॉइंट की अगर सही मायने में हम डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या होगा, जीरो त्रिज्या का जो वृत्त है उसे हम क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे, पॉइंट कहेंगे। ठीक है, चलिए देखो, इसको लिखना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि शून्य त्रिज्या का वृत्त, शून्य त्रिज्या के वृत्त को बिंदु कहते हैं। जो शून्य त्रिज्या का वृत्त है उसे हम क्या कहते हैं साथियों, बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा बिंदु है वो जितना छोटा होगा उतना ही हमारा बिंदु बढ़िया अच्छा माना जाएगा। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं कि बिंदु जितना छोटा होगा, बिंदु जितना छोटा होगा उतना ही, एक तरीके से हम लिख सकते हैं, आदर्श होगा। बिंदु जितना छोटा होगा उतना ही क्या होगा साथियों, हमारा बिंदु आदर्श होगा। ठीक है, अब जो बिंदु है उसके चारों ओर अगर हम कोण बनाए तो कोणों का योग कितने डिग्री होगा, 360 डिग्री। बिंदु के चारों ओर, बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग, बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितने डिग्री होता है, बने कोणों का जो योग होगा वो हमारा 360 डिग्री होगा। यानी कि एक बिंदु है जिसके चारों ओर अगर हम कोण बना दे तो कोणों का जो योग होगा वो कितने डिग्री होगा, 360 डिग्री। और एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। ठीक है, बात करें कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक जो बिंदु है उससे अनंत रेखाएं हम खींच सकते हैं। ठीक है, अब देखो, बिंदु की हमने क्या पढ़ी, सबसे पहले डेफिनेशन। अगर हम बात करें बिंदु क्या होता है, शून्य त्रिज्या का जो वृत्त है उसे हम क्या कहेंगे, बिंदु। या फिर हम इसमें लिखना चाहें कि पेंसिल की जो नोक है उसको अगर आप बिल्कुल शार्प करके कहीं पर पॉइंट कर दो तो वो भी हमारा क्या कहला सकता है, बिंदु कहला सकता है। ठीक है, अब बिंदु जितना छोटा होगा उतना ही आदर्श, उतना ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि बिंदु की डेफिनेशन ही क्या कहते हैं कि ये शून्य त्रिज्या का क्या कहलाता है, हमारा वृत्त। बिंदु के चारों ओर जो भी कोण बनेंगे उसका सबका योग कितना होगा, 360 डिग्री। एक ही बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब तक हमने दो पॉइंट पढ़े, पहला क्या पढ़ा, समतल, ऐसा तल जो उबड़ खाबड़ ना हो। उसके बाद हमने दूसरा क्या पढ़ा है, पॉइंट। तीसरी चीजें हम पढ़ते हैं क्या साथियों, रेखा। कि रेखा किसे कहते हैं, क्या होती है, देखिए रेखा। ठीक है, यानी कि रेखा की अगर हम डेफिनेशन की बात देना चाहें कि रेखा अनंत बिंदुओं का समूह होता है, अनंत बिंदुओं से मिलकर किसका निर्माण होता है, एक रेखा का निर्माण होता है। ठीक है, देखो, रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है, रेखा अनंत बिंदुओं से, रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो हमसे बात करें कि एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। एक रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, बात करें कि रेखा, ठीक है, मुख्यतः दो प्रकार की होती है, रेखा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो कौन सी होगी, सरल रेखा, सीधी रेखा, और एक वक्र रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। ठीक है, तो मुख्यतः रेखा कितने प्रकार की होती है साथियों, दो प्रकार की। नंबर एक की अगर हम बात करें तो कौन सी रेखा होगी, सरल रेखा।
ठीक है। और दूसरी रेखा की अगर हम बात करें सेकंड की, तो जो दूसरी रेखा हमारी होगी वो होगी साथियों हमारी वक्र रेखा। ठीक है। तो हमने पढ़ा कि रेखा क्या चीज होती है, कि दो जो अनंत बिंदु हैं उनसे मिलकर एक रेखा का निर्माण होता है। ठीक है। रेखा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, सरल रेखा और वक्र रेखा। अब जैसे हम बात करें ये, ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी साथियों, इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारी एक सरल रेखा है। ठीक है। और जैसे इसकी हम बात करें, ये हमारी कौन सी रेखा आ जाएगी? वक्र रेखा। ठीक है। इसको हम क्या नाम दे सकेंगे? सरल रेखा। ठीक है। और ये हमारी कौन सी रेखा हो जाएगी साथियों? वक्र रेखा। ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा समतल, उसके बाद बिंदु, अब हम पढ़ रहे हैं रेखा। तो रेखा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, पहली रेखा सरल रेखा, दूसरी रेखा वक्र रेखा। और रेखा क्या होती है? अनंत बिंदुओं का एक समूह होता है, यानी कि अनंत बिंदुओं से मिलकर किसका निर्माण होता है? रेखा का। रेखा दो प्रकार की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप सभी इसको लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब देखिए रेखा कितने प्रकार की पढ़ ली हमने, दो प्रकार की, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अब देखो, और इसमें आगे रेखा के बारे में ही हम पढ़ते हैं। चलिए, तो अब तक सिर्फ दो पॉइंट पढ़े। रेखा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। आगे देखिए, इसी में तीसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं। रेखा के दोनों सिरों को, रेखा के दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। यानी कि रेखा है जिसके दोनों सिरे, देखिए तीर का निशान लग रहा है, इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं? अनंत तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो रेखा के दोनों सिरों को कहां तक बढ़ा सकते हैं? अनंत तक। यानी कि इसके ये सिरे हैं, इनको हम बढ़ा सकते हैं, इसको भी किधर बढ़ा सकते हैं? इधर। तो एक रेखा के दोनों सिरों को हम कहां तक बढ़ा सकते हैं साथियों? अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट हम बात करें कि रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। ध्यान रखना, रेखा की कोई निश्चित लंबाई, रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। ठीक है। जो रेखा होती है उसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। रेखा के दोनों सिरों को हम क्या कर सकते हैं? अनंत तक बढ़ा सकते हैं। रेखा अनंत बिंदुओं की, कहते हैं ना, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। इसके दोनों सिरों को हम क्या कर सकते हैं? अनंत तक बढ़ा सकते हैं। रेखा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। ठीक है। चलिए, तो रेखा की समझ गए। सीधी सी भाषा में बात करें कि एक ऐसा आकृति जो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, जिसके दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, जिसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, उसे हम क्या कहेंगे? रेखा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट आकृति की हम बात करते हैं किरण। ठीक है। रेखा और किरण, इनमें थोड़ा ही फर्क है। ठीक है। देखिए, अब हमने पढ़ा है कि रेखा के दोनों बिंदुओं को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किरण के बिंदुओं को नहीं बढ़ाया जा सकता। देखो, तो इसमें हम लिखेंगे किरण के एक बिंदु को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। सीधी सी भाषा में बात करें कि इसका एक बिंदु क्या रहेगा? स्थिर, और दूसरे बिंदु को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। किरण के एक बिंदु को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात करें, एक बिंदु कैसा रहेगा? एक बिंदु स्थिर रहेगा। एक बिंदु स्थिर होता है। ठीक है। तो किरण की अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो क्या देंगे बताओ? कि ऐसी एक, ये कि जिसके एक बिंदु को हम क्या कर सकते हैं? अनंत तक बढ़ा सकते हैं, दूसरा बिंदु इसका क्या रहेगा? स्थिर। देखिए, तो जैसे हम इसका अगर डायग्राम बनाना चाहे तो देखो, ये क्या हो गई? एक किरण। ठीक है। अगर इसके दोनों तरफ तीर का निशान होगा तो ये क्या होगी? एक रेखा। अब इसका ये वाला बिंदु क्या है? स्थिर है। और ये वाला बिंदु को हम क्या कर सकते हैं? इसको अनंत तक हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो ये आकृति क्या कहलाएगी? हमारी ये आकृति कहलाएगी किरण। ठीक है। अब देखो,
इसकी भी लंबाई हम माप नहीं कर सकते कि ये बिंदु कहाँ तक जाएगा, तो एक किरण को भी नहीं नापा जा सकता। ठीक है, तो इसमें एक अगला बिंदु हम लिख देंगे कि किरण की लंबाई भी ज्ञात नहीं की जा सकती। किरण की लंबाई ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। किरण जिसके एक बिंदु को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, वे एक बिंदु इसका क्या रहता है, स्थिर। ठीक है, और इसको जो लंबाई है वो भी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, क्या पढ़ लिया, बिंदु पढ़ लिया, समतल पढ़ लिया, रेखा पढ़ ली, किरण। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों रेखाखंड की। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे बिंदु पॉइंट हमारा क्या रहेगा, रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड। देखो, रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड जिसके दोनों बिंदु स्थिर होते हैं, जिसकी निश्चित लंबाई होती है और इसकी लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं, इस पर अनंत बिंदु होते हैं। ये तो हम लिख ही सकते हैं। देखो, रेखाखंड की बात करें, रेखाखंड पर अनंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड पर अनंत बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं साथियों, रेखाखंड पर हमारे अनंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड पर कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। दूसरी चीज की हम बात करें, जो रेखाखंड है, रेखाखंड के दोनों बिंदु कैसे होते हैं साथियों, स्थिर रहेंगे, उनको बढ़ाया नहीं जा सकता, स्थिर होते हैं। रेखाखंड के दोनों बिंदु स्थिर होते हैं। हम 10th क्लास 12th क्लास में जब भी पढ़ाए, हम चित्र की रचना करते थे, उसमें हमको दिया होता था कि ए बी एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसकी लंबाई कैसी होगी, निश्चित। और रेखाखंड की लंबाई हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दोनों बिंदु स्थिर होते हैं। ठीक है, अनंत बिंदु होते हैं और रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें किसके बारे में हो जाएंगी, रेखाखंड की। अब देखिए, अपने पास ये बिंदु भी कैसा है, स्थिर है, और यह बिंदु भी कैसा है, स्थिर। इसको हमने नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी, और इसकी लंबाई हमने लिख दी 30 सेंटीमीटर। तो अब हम देखिए, ए बी एक रेखाखंड है और इसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। तो रेखाखंड पर कितने बिंदु होते हैं, अनंत। रेखाखंड के दोनों बिंदु कैसे होते हैं, स्थिर। रेखाखंड की लंबाई हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो रेखाखंड, रेखा और किरण, तीन बिंदु हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब देखो इन तीनों में डिफरेंस क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, रेखा, किरण और रेखाखंड। देखो, हमने ये तीनों चीजें सिमिलर पढ़ी हैं, एक बार इनको फिर से हम देख लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा है रेखा, उसके बाद हमने पढ़ा है साथियों किरण, और उसके बाद हमने पढ़ा है रेखाखंड। यही बताओ, यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तीनों बिंदु पढ़े हैं, रेखा, किरण और रेखाखंड। अब हम बात करें रेखा का, अगर हमें डायग्राम दे दिया जाए तो देखो, ये क्या है, रेखा। रेखा के दोनों बिंदुओं को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, इसकी लंबाई हम ज्ञात नहीं कर सकते। उसके बाद हमने पढ़ा है साथियों किरण। ठीक है, जिसका एक बिंदु स्थिर रहता है, दूसरे बिंदु को हम क्या कर सकते हैं, अनंत तक हम बढ़ा सकते हैं, इसको भी अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने सिमिलरी चीज पढ़ी है इसमें, रेखाखंड, जिसके दोनों बिंदु कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं, आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, ए और बी, और इसकी लंबाई हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी अगर हम बात करें, लंबाई ज्ञात नहीं कर सकते, इसकी भी नहीं कर सकते, इसकी लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो रेखा, रेखाखंड और किरण, तीनों में डिफरेंस समझ आ गया, तीनों के सिंबल समझ आ गए। ठीक है, रेखा जिसकी लंबाई निश्चित नहीं होती, दोनों सिरों पर तीर के निशान होते हैं, इसका मतलब हम इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं। किरण जिसका एक बिंदु स्थिर होता है, दूसरे बिंदु को अनंत तक बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है रेखाखंड, जिसके दोनों बिंदु स्थिर होते हैं, और जो बिंदु हैं उनकी हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
उसके बाद हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट बिंदु है हमारा सममित रेखाएं। ठीक है, सममित रेखा, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा सममित रेखाएं। सममित रेखाएं, ठीक है। अब देखिए सममित रेखाएं क्या होती हैं। सममित रेखाओं की अगर हम बात करें कि ऐसी रेखा जहां से आकृति को मोड़ने पर पूर्णतया ढक ले, सममित रेखा कहलाती है। ठीक है, यानी कि ऐसी रेखा, सममित रेखा की अगर हम बात करें, ऐसी रेखा, ऐसी रेखा जहां से किसी आकृति को मोड़ने पर, जहां से किसी आकृति को मोड़ने पर, जहां से किसी आकृति को मोड़ने पर एक दूसरे को, एक दूसरे को पूर्णतया ढक लें, एक दूसरे को पूर्णतया ढक लें। ठीक है, यानी कि वह आकृतियां जिन, यानी कि वह रेखा जहां से हम किसी भी आकृति को अगर मोड़ते हैं तो एक दूसरे को पूर्णतया वो ढक लेती हैं। कौन सी रेखा कहलाएगी? सममित रेखा। जैसे देखो, अपने पास ये आकृति है ए, ठीक है, दूसरी आकृति की हम बात करें साथियों बी है। ठीक है, अब देखिए अगर हम ए को इससे इस प्रकार फोल्ड करें तो ए को ढकेगा कि नहीं ढकेगा? ढक लेगा। उसी प्रकार अगर हम बी को बीच में से इस प्रकार फोल्ड कर दें तो बताओ ये आकृति एक दूसरे को फोल्ड होने के बाद एक दूसरे को ढक लेंगी कि नहीं ढक लेंगी? कैसी रेखाएं कहलाएंगी साथियों? ये हमारी सममित रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, चलिए, तो अब हमने देख लिया कि कौन कौन सी रेखाएं हैं। सममित रेखा क्या होती है कि वह आकृति जो एक दूसरे को मोड़ने पर, यानी कि वह रेखा जहां से हम किसी आकृति को अगर मोड़ना चाहे तो वह एक दूसरे को पूर्णतया ढक ले, ओवरलैप कर ले, वह आकृति हमारी क्या कहलाएंगी? सममित रेखा कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम पढ़ते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, रेखा पढ़ ली। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ लिया क्या? किरण और रेखाखंड। अब हम रेखाओं के प्रकार पढ़ते हैं कि रेखाएं कौन कौन सी, उसी में ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहीं से हम डाल सकते हैं रेखाओं के प्रकार। हेडिंग बना लो, रेखाओं के प्रकार, ये इसी में आ जाएंगी सारी चीजें। रेखाओं के प्रकार की रेखाएं कौन कौन सी हैं? ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ी कौन सी? सममित रेखाएं, कि वह रेखा जहां से हम किसी आकृति को अगर मोड़ते हैं तो एक दूसरे को ओवरलैप कर ले, ढक ले। दूसरी रेखा की अगर हम बात करना चाहें तो वो हो जाएंगी साथियों तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा या इनको हम बोल सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। पहले यही लिखो, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी, अरे क्या, प्रतिच्छेदी रेखा। चलिए, अब देखिए प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? वे रेखाएं जिनको आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काट दी। कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, जो रेखाएं एक दूसरे को काटती है कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। अब देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं, सबसे पहले हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखो, सबसे पहले पढ़ा, दो रेखा बनाओ, ये एक रेखा हो गई। ठीक है, यह एक रेखा है और दूसरी रेखा ये है। तो ये एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। तो ये कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखाएं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को केवल कितनी बार काटती है साथियों? एक बार। इसके अलावा ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में पॉइंट डालकर। देखिए, वे रेखाएं, वे रेखाएं जो एक दूसरे को, वे रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, जो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं
प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं कैसी रेखाएं कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है। अब इनमें बताओ कितने उभयनिष्ठ बिंदु होंगे? कॉमन बिंदु एक ही बिंदु होगा, एक ही जगह पर मिलती है। तो इनमें आप लिख सकते हैं एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है, एक बिंदु उभयनिष्ठ या कॉमन होता है, एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है। ठीक है। और ये केवल एक ही बार काटती है, केवल एक ही बार, केवल एक ही बार काटती है। ठीक है। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के प्रकार में सबसे पहले पढ़ा सममित रेखाएं। जो रेखाएं जहां से हम किसी आकृति को मोड़ते हैं तो वे एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती है, ढक लेती है, सममित रेखाएं। अब हम पढ़ रहे हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, कि वे रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाओं में एक बिंदु कैसा होता है? उभयनिष्ठ कॉमन होता है, जहां पर वे काटती हैं। ये रेखाएं एक दूसरे को केवल एक ही बार काटती हैं। ठीक है। और इनमें एक बिंदु कैसा होता है? हमारा उभयनिष्ठ होता है। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कौन सी रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। इसमें बताओ आपको कोई दिक्कत परेशानी? अगर कोई भी दिक्कत आपको लगती है आप साथ ही इसमें क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही कि हमारे ये दिक्कत है आप इस प्रकार करिए। ठीक है। तो जो भी आपको कोई चीज समझ नहीं आती कमेंट बॉक्स में करिए, आपके हर जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कंप्लीट बैच निःशुल्क रहने वाला है, कोई आपका चार्ज नहीं रहेगा, बिल्कुल फ्री वीडियो सॉल्यूशन है, बिल्कुल स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें कवर करेंगे। रीट को ध्यान में रखते हुए, ज्यादा अधिक नहीं पढ़ेंगे, कम भी नहीं पढ़ेंगे, जो रीट में दिया हुआ है वही चीजें पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम सारी चीजें करेंगे। ठीक है। तो आप सभी को अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे सभी साथी लाइव सेशन में जुड़ पाए। ठीक है। ये लेक्चर हमारा रिकॉर्डेड रहेगा, उसके बाद लाइव सेशन आप लोगों के बीच में रहेगा सारे। ठीक है। चलिए अब हमने पढ़ा प्रतिच्छेदी रेखा, उसके बाद साथियों हम पढ़ेंगे अगली रेखा है हमारी समांतर रेखा। नेक्स्ट रेखा की हम बात करते हैं तो कौन सी रेखाएं आ जाएंगी? समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं? समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाओं की अगर हम बात करें तो समांतर रेखाएं क्या होती है? ठीक है। यानी कि ऐसी दो रेखाएं जिनके मध्य की दूरी कैसी होती है? समान, और कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है। चलिए तो जैसे हम बात करें, देखो समांतर रेखाओं की अगर हम बात करें तो जैसे आपको उम्मीद करता हूं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। नहीं तो हम पेन से मैं बना दूंगा। ठीक है। चलिए देखो ये एक क्या है? रेखा है। अब ये दो रेखाएं हैं जो समांतर हैं। ठीक है। इसका मतलब ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तिर्यक रेखाएं तो एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। और समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है। यानी कि ये रेखा अगर हमारी ए है, बी है, तो ये सी डी रेखा है। ठीक है। तो इनको हम कह सकते हैं कि जो ए बी रेखा है वो समांतर है किसके? सी डी के। ठीक है। अब देखिए, यानी कि ऐसी दो रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, सीधी भाषा में अगर हम बात करना चाहें कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? हमारी समांतर रेखाएं। चलिए इनकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। देखो समांतर रेखाएं हम पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले नंबर एक पॉइंट डालकर लिखना, ऐसी दो रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जो कभी भी, जो कभी भी एक दूसरे को, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हूं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हूं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं कहलाती हैं, जिन्हें अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। आप इनको कितना भी आगे बढ़ा लो, इन रेखाओं को अगर जितना आगे बढ़ाया जाएगा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, समांतर रेखाएं ये कहलाती है। ठीक है। उसके बाद दूसरे बिंदु की अगर हम बात करें कि समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी,
समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी सदैव समान होती है। सदैव समान होती है। इन रेखाओं के बीच में जितनी दूरी है, इनको आप कितना भी आगे बढ़ा लो, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव कैसी रहेगी साथियों? हमारी सदैव समांतर ही रहेगी। सदैव समांतर नहीं, सदैव कैसी रहेगी? समान। तो समांतर रेखाओं की अगर हम बात करें तो ऐसी रेखाएं जो आगे बढ़ाने पर कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, जिनके मध्य की दूरी हमेशा कैसी रहेगी साथियों? समांतर रहेगी। ठीक है, यानी कि इनके मध्य की दूरी सदैव कैसी रहेगी? समान रहेगी। अब देखिए, और अब मेरे को बताओ, हमने इससे पहले पढ़ा है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखाओं में एक बिंदु हमें कैसा दिखाई दिया है? उभयनिष्ठ या कॉमन पॉइंट है। क्या समांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ या कॉमन पॉइंट हम देख सकते हैं क्या? तो इनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो क्योंकि समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं, तो ये रेखाओं में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। तो लिख देना आप आगे करके, समांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु समांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। इनमें कोई भी कॉमन बिंदु नहीं होता है। सममित रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, उसके बाद हमने पढ़ी हैं समांतर रेखाएं। सममित रेखाएं क्या होते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए आप सभी। जो ऐसी रेखाएं जिनको अगर हम जहां से किसी आकृति को मोड़ते हैं तो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती है, ढक लेती है, कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? सममित रेखाएं। उसके बाद पढ़ा प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी कि वे रेखाएं जो एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती हैं। कितनी बार करेंगी? केवल एक बार। ठीक है, और उसके बाद वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, अर्थात उनमें कितना कॉमन कॉमन बिंदु होगा? एक उभयनिष्ठ बिंदु। उसके बाद हमने पढ़ा है समांतर रेखा, जिनको आगे बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, कितना भी आप आगे बढ़ा लो, इनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता। और इनके मध्य की दूरी कैसी रहती है? बराबर ही रहती है। ठीक है, ना कम होती है ना अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं समपाती रेखाएं। ठीक है, कौन सी रेखाएं? समपाती रेखा। सममित रेखा और समपाती रेखा में फर्क होता है। सममित रेखा जहां से आकृति को मोड़ रहे हो। अब हम पढ़ते हैं साथियों समपाती रेखा। कौन सी रेखा? समपाती रेखा। समपाती रेखा यानी कि वह रेखा जो एक दूसरे को पूर्णतया ढक ले, ओवरलैप कर ले, जो दिखने में एक दिखाई देती है लेकिन दो रेखाएं होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले यानी हम, कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को पूर्णतया ढक लें, एक दूसरे को पूर्णतया ढक लें। ठीक है, समपाती रेखाएं कहलाती हैं। पूर्णतया ढक लें, समपाती रेखाएं कहलाती हैं। पूर्णतः अगर एक दूसरे को ढक लेती हैं तो समपाती रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, जो रेखाएं एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेती हैं, कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? समपाती। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं कि दिखने पर एक दिखाई देती है, दिखने पर एक दिखाई देती है, लेकिन दो होती हैं, लेकिन दो होती हैं। जिनको अगर आप देख रहोगे तो कैसी दिखेंगी? एक, लेकिन होंगी कितनी? दो। जैसे देखो, यहां से ये रेखा है, ठीक है, और यही में एक दूसरी रेखा है, एक दूसरे को ये पूर्णतया क्या कर लेती हैं साथियों? ढक लेती हैं। ठीक है, ओवरलैप कर लेती हैं एक दूसरे को। तो ये रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? हमारी समपाती रेखाएं। यानी कि जो रेखाएं एक दूसरे को पूर्णतया ढक ले, ओवरलैप कर ले, एक दूसरे के ऊपर आलोपित हो जाएं, ठीक है, तो ये कौन सी कहलाएंगी? समपाती रेखाएं।
लेकिन दिखने पर हमें एक दिखाई देगी, लेकिन रेखाएं कैसी होंगी? दो। ठीक है, तो ये रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? समपाती रेखा। हमने कौन कौन सी रेखाएं पढ़ी? सममित रेखा, तिर्यक रेखा, सॉरी प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और समपाती रेखा। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कौन सी? संगामी रेखाएं। ठीक है, संगामी रेखा, समपाती रेखा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सी? संगामी रेखा। नाम से ही स्पष्ट है, संगामी रेखा। ठीक है, जहां रेखाओं का क्या हो जाए, एक तरीके से संगम हो जाए, संगामी रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, तो संगामी रेखाओं की करे कि एक ही बिंदु से, जब एक ही बिंदु से दो या दो से अधिक रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है, तो वह कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? संगामी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, एक ही बिंदु से दो से अधिक रेखाएं गुजरती हैं तो कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? संगामी रेखा। नोट करिए, चलिए देखो, ये अपने पास कोई बिंदु है, समपाती रेखा। उसके बाद हमने यहां पर लिखा था कौन सी रेखाएं? लिख लो, संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं। अब संगामी रेखाएं क्या होती है? अभी मैंने बताया है, जैसे अपने पास ये कोई बिंदु है, ठीक है, अब इस बिंदु से क्या करेंगे? ये रेखा है कोई, ठीक है, ये रेखा गुजर रही है इससे, ठीक है। दूसरी रेखा की हम बात करें तो यह रेखा भी इससे क्या हो रही है? गुजर रही है। ये रेखा भी इससे क्या होगी? गुजर रही है। ठीक है, यानी कि ऐसा बिंदु जिससे दो से अधिक रेखाएं गुजरी, वे रेखाएं जो दो या दो से अधिक रेखाएं किसी बिंदु से होकर गुजरती हैं तो कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? संगामी रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन हम। चलिए, तो इसमें हम लिखना चाहें कि दो या जब दो या दो से अधिक रेखाएं, जब दो या दो से अधिक रेखाएं, जब दो से अधिक लिखो, जब दो से अधिक रेखाएं, दो तो फिर वही हो जाएंगी, जब दो से अधिक रेखाएं किसी बिंदु से होकर गुजरती हैं, जब दो से अधिक रेखाएं किसी बिंदु से होकर गुजरती हैं, किसी बिंदु से होकर गुजरती हैं, किसी बिंदु से होकर गुजरती हैं, तो वे संगामी रेखाएं कहलाती हैं। संगामी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो जो रेखाएं किसी बिंदु से, यानी कि दो से अधिक रेखाएं अगर गुजर रही है तो कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? संगामी रेखा। और यह जो बिंदु है, कौन सा बिंदु कहलाएगा? संगामी बिंदु। ठीक है, चलिए, तो दो रेखाएं, ठीक है, जिस यानी कि दो से अधिक रेखाएं अगर किसी बिंदु से होकर गुजर रही हैं तो कौन सी रेखाएं कहलाएंगी साथियों? हमारी संगामी रेखाएं। जल्दी से आप इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम नेक्स्ट रेखा की बात करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अधिक से अधिक अपने साथियों को जोड़े, जिससे कि हमें भी आप लोगों को और अच्छा बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने में हम आपकी हेल्प कर सके। ठीक है, चलिए, अब देखो, संगामी रेखा के बाद हम नेक्स्ट रेखा की बात करते हैं साथियों। हमारी जो रेखा है वो हो जाएगी तिर्यक रेखा। कौन सी? तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा। देखो, तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं? जब दो रेखाओं को एक रेखा काट दे तो वह रेखा उन दोनों रेखाओं के लिए क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखो, ये अपने पास कोई दो रेखाएं हैं, ये एक रेखा है, ठीक है, और ये भी एक दूसरी रेखा है। ठीक है, अब इन दोनों रेखाओं को इस रेखा ने क्या कर दिया? प्रतिच्छेद कर दिया। तो ये रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? हमारी तिर्यक रेखाएं। ठीक है, जब दो रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वे रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? तिर्यक रेखा। कौन सी रेखा कहलाएगी? जो रेखा काट रही है वो इनके लिए कौन सी रेखा होगी? तिर्यक रेखा। देखो, इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। जब दो रेखाओं को, जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है, जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा
काटती है तो वह तीसरी रेखा तो वह तीसरी रेखा प्रतिच्छेद तिर्यक रेखा होती है। वह तीसरी रेखा कौन सी होती है? तिर्यक रेखा होती है। तो बताओ इनके लिए तिर्यक रेखा कौन सी होगी? ये है जो एक तिर्यक रेखा है, कौन सी? पी क्यों। तो यहां पर आप लिख सकते हैं पी क्यों एक तिर्यक रेखा है। पी क्यू कैसी रेखा है? एक तिर्यक रेखा। जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो वह तीसरी रेखा क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है, चलिए अब इन तिर्यक रेखाओं से संबंधित ही एक वैज्ञानिक हुए हैं यूक्लिड। उन्होंने एक नियम दिया है। ठीक है, चलिए तो उसको भी हम इन्हीं के साथ साथ कवर कर लेते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको अच्छे से नोट कर ले। चलिए आगे हम बात करते हैं। इन्हीं रेखाओं से संबंधित नियम है जो यूक्लिड का बहुत फेमस नियम है। ठीक है, चलिए अब देखो इन्हीं के लिए यूक्लिड ने एक नियम दिया है। तो इसी में आप यहां नोट करके या स्पेशल पॉइंट करके आप लिख सकते हो नोट। इसी तिर्यक रेखा से संबंधित है कौन सा नियम हम करेंगे यहां पर? यूक्लिड नियम। यूक्लिड का नियम। अब यूक्लिड का नियम क्या कहता है देखो, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो मेरा मानना है मैं बिल्कुल बेसिक से आपको सारी चीजें लिखवा रहा हूँ। बिल्कुल आराम से हम बात करें रेखा और कोण ही पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, तो पहला हमारा जो टाइप चल रहा है रेखा। इसमें हमने समतल पढ़ा, बिंदु पढ़ा, रेखा पढ़ी, किरण पढ़ी, रेखाखंड पढ़े। ठीक है, उसके बाद अब रेखाओं के प्रकार, रेखाएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम यूक्लिड का नियम जो इन्हीं पर है उसी की हम बात करने जा रहे हैं। चलिए देखो यूक्लिड का नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार देखिए, जैसे ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, और ये दूसरी रेखा हो गई हमारी। इन दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है। ठीक है, तो ये जो कोण बनेगा, ये कोण x मान लिया हमने और ये कोण क्या मान लिया? y। ठीक है, अगर अपने पास ये जो दो कोण बने हैं, कौन से? एंगल x और एंगल y, इन दोनों को अगर जोड़े योग हो गया कितना? 180 डिग्री। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं कैसी रेखाएं हो जाएंगी साथियों? हमारी समांतर रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, यही यूक्लिड का एक नियम है। देखो चलिए इसमें हम लिखते हैं कि दो रेखाओं को जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है, जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है, क्या करती है? काटती है। जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है और इस रेखा के इस रेखा के एक और बने कोणों का योग, रेखा के एक और बने कोणों का योग, एक और बने कोणों का योग 180 डिग्री होता हो, 180 डिग्री हो, तो वे रेखाएं, जो दोनों रेखाएं उनके लिए, तो वे दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाएंगी, या समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है साथियों, जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है और उस रेखा के एक तरफ, जब दो रेखाएं हैं पहली और ये दूसरी, इनको एक तीसरी रेखा काट रही है और इस रेखा के एक तरफ, यानी कि ये एंगल एक्स है, ये एंगल क्या हो गया? वाई। इन दोनों एंगलों का योग अगर हमारा कितना हो जाए? 180 डिग्री, तो ये रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाएंगी साथियों? समांतर रेखा। यही यूक्लिड का नियम है, पहला ठीक है, दूसरा नियम की हम बात करते हैं यूक्लिड ने, कि जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो इस रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो जाता है तो वे, यानी कि ये दोनों रेखाएं कैसी रेखाएं कहलाएंगी? हमारी समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है,
चलिए अब हम आगे बात करते हैं। ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया इसी यूक्लिड के नियम का, ठीक है। अब देखो दूसरी हम बात करते हैं, इसी का जो बिंदु है वो क्या कहता है कि अगर इनका कोण तो योग, अगर हमने क्या लिखा है अभी कि 180 डिग्री हो जाए तो कैसी रेखाएं, समांतर। अगर 180 डिग्री ना हुआ तो कौन सी रेखाएं कहलाएंगी साथियों, ठीक है। चलिए तो इसी की हम बात करते हैं कि अगर इनको आगे बढ़ाते हैं, तीसरी रेखा इनको अगर काटती है, ठीक है, तो अगर योग 180 डिग्री हो जाता है तो ये कौन सी रेखाएं कहलाएंगी, हमारी समांतर डिग्री कहलाएंगी, ठीक है। चलिए अब देखो, अब हम दूसरे पॉइंट की इसके की बात करते हैं। वो क्या है कि ये जो दो रेखाएं हैं अपनी, पहली रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा हमारी ये है। अब हम क्या करते हैं, इन रेखाओं को इस रेखा ने क्या कर दिया, काट दिया। और अब अपने पास जो एंगल बना है, ये एंगल कोण एक्स और ये एंगल वाई, एक्स और वाई। अब जो कोण एक्स प्लस कोण वाई, ये जो दोनों कोण हैं इनको हमने जोड़ा और इनका जो योग है वो किससे कम हो गया, 180 डिग्री से, ठीक है। इन दो रेखाओं का जो कोण है इनका मान कितना हो गया, 180 डिग्री से कैसा हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, ये रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, एक सेकेंड, इसको ऐसे बना लो, ठीक है। अब जो ये रेखाएं हैं इनके मध्य जो ये कोण है, कोण x प्लस कोण y, इन दोनों का मान 180 डिग्री से कैसा हो गया, कम। तो इन रेखाओं को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, इन रेखाओं को जैसे ही आगे बढ़ाया जाता है तो एक दूसरे को क्या कर देंगी, ये प्रतिच्छेद कर देंगी, ठीक है। और जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो कौन सी रेखाएं कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। चलिए ये नियम क्या कहता है कि दो रेखाओं को जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है, जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है, जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा क्या करती है, काटती है, तो रेखा के एक तरफ बने कोण का योग, तो रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग, बने कोणों का योग 180 डिग्री से कम होता है, 180 डिग्री से कम होता है, तो उन्हें आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है, ठीक है, और उस रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग अगर 180 डिग्री आता है तो वह रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है। अगर इनको कौन सा अगर 180 डिग्री से कैसा आ जाए, कम, तो वे रेखाएं एक दूसरे को आगे जाकर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेदी रेखाएं वे कहलाएंगी, ना कि कौन सी रेखा, समांतर रेखा, ठीक है। चलिए तो रेखाओं से संबंधित जो जानकारी हमने पढ़ी है, रेखाएं पढ़ी है, इनमें आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आज जो हमने कंप्लीट किया है वो साथियों हमने कंप्लीट किया है क्या, रेखा। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे कोण, कि कोण क्या होता है, कितने प्रकार के कोण होते हैं, कैसे कोण का माप निकाला जाता है, वो सारी चीजें हम करेंगे। और रेखाओं पे बेस्ड जो क्वेश्चन है एग्जामों में आए हुए वो भी हम नेक्स्ट क्लास में इनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक बार हम हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या चीजें पढ़ी है। देखो सबसे पहले हमने जो पढ़ा था, आज पढ़ा था, बताओ क्या, समतल। समतल क्या होता है, एक बार रिवाइज कर ले फास्ट फास्ट, जिससे आप लोगों को अच्छा महसूस होगा कि आपने भी कुछ पढ़ा है और कुछ आपके याद हुआ है, ठीक है। कि ऐसा तल जो ऊबड़ खाबड़ ना हो, जैसे कागज है, श्यामपट्ट है। समतल पर अनंत बिंदु होते हैं, समतल से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है, ये क्या हो गया अपना समतल। उसके बाद हमने पढ़ा था पॉइंट या बिंदु। देखिए समतल हो गया, उसके बाद हमने पढ़ा है पॉइंट या बिंदु,
बिंदु शून्य त्रिज्या के वृत्त को क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। बिंदु जितना छोटा होगा उतना ही क्या कहलाएगा? आदर्श। बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितने डिग्री होगा? 360 डिग्री। और एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है साथियों? एक बिंदु से अनंत रेखाएं हमारी खींची जा सकती हैं। ठीक है। उसके बाद हमने आगे इसमें क्या पढ़ा है? रेखा। रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। मुख्यतः रेखा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, सरल रेखा और वक्र रेखा। अब हमने देखा कि रेखा के दोनों सिरों को क्या कर सकते हैं? अनंत तक हम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, यानी कि इसको हम माप नहीं सकते। ठीक है। उसके बाद जो मेन मेन रेखाओं के प्रकार है वो हमने पढ़ लिए। किरण, एक बिंदु को हम स्थिर रखकर अनंत तक अगर बढ़ा दें तो वो आकृति क्या कहलाएगी? हमारी किरण। यानी कि किरण के कितने बिंदु को बढ़ाया जा सकता है? एक बिंदु को। रेखा के कितने बिंदु बढ़ा सकते हैं? दो। ठीक है। और किरण की लंबाई भी हम क्या नहीं कर सकते साथियों? ज्ञात नहीं कर सकते। उसके बाद रेखाखंड, की रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, रेखाखंड के दोनों बिंदु स्थिर होते हैं और उनकी लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। हमने चाप से त्रिभुज की रचना की है, कोण बनाए हैं, 10वीं क्लास में अच्छे से पढ़ा है ये सारी चीजें। ठीक है। तो वहां पर आप लोगों को याद आया होगा कि एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई इतनी है, त्रिभुज की रचना करनी है। तो हमने रेखाखंड को तो पहले से भी पढ़ रखा है कि इसकी लंबाई कैसी होती है। निश्चित पढ़ तो सभी को रखा है, लेकिन ये सारी चीजें हमारे अब याद कम है, तो इसको वही रिवीजन करना है। ठीक है। चलिए अब देखिए, रेखाखंड के बाद हमने देखो ये समझा कि रेखा कौन सी आकृति है? ये। उसके बाद किरण का एक बिंदु स्थिर है, रेखाखंड के दोनों बिंदु कैसे होते हैं? स्थिर। इसकी लंबाई को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इसकी लंबाई भी नहीं बढ़ाई जा सकती, इसकी लंबाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा रेखाओं के मेनली प्रकार की। सममित रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी रेखाएं जहां से किसी आकृति को मोड़ने पर एक दूसरे को क्या कर ले? पूर्णतया ढक ले, ओवरलैप कर ले एक दूसरे को। ठीक है। तो वे रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? अपनी सममित रेखाएं। जैसे ये दोनों हाथ हैं, अब इन्होंने एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया है, ढक लिया है। अब आप देखो ये दो हाथ हैं, दिखाई क्या दे रहा है? एक। इनको हमने मोड़ लिया, ओवरलैप कर रहे। इसी प्रकार आकृति है। ठीक है। यानी कि एक, ये तो दो हो गए, इसको नहीं मानना। मैं समझा रहा हूं कि जैसे एक दूसरे को पूर्णतः इस प्रकार ढक ले जैसे हाथों ने ढका हुआ है, उसी प्रकार ए है, इसको आप बीच में से मोड़िए, एक दूसरे को पूर्णतः ओवरलैप कर लेगा, ढक लेगा। इस आकृति को भी आप देखिए, यहां से मोड़ेंगे तो पूर्णतः ओवरलैप कर लेगी और ढक लेगी। उसके बाद प्रतिच्छेदी रेखा है, जो रेखा एक दूसरे को काटती है। एक उपनिष्ठ बिंदु होता है, केवल एक ही बार काटती है, आगे एक बार भी नहीं काटेंगी, एक ही बार काटेंगी केवल। ठीक है। चलिए उसके बाद पढ़ा समांतर रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती, उनके बीच की दूरी समान रहती है। ठीक है। और उनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता। उसके बाद देखिए संपाती रेखाएं, जो रेखाएं एक दूसरे को पूर्णतया ओवरलैप कर ले, ढक ले। जैसे ये सेम ओवरलैप कर रखा है, ढक लिया, लेकिन आपको हाथ एक ही दिखाई दे रहा है, दूसरा हाथ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये क्या कहलाएंगी? संपाती रेखाएं। उसके बाद हमने पढ़ा इसमें संगामी रेखाएं। जब एक बिंदु से दो से अधिक रेखाएं गुजरती हैं तो कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? संगामी रेखाएं। उसके बाद तिर्यक रेखा, जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो वह तीसरी रेखा कौन सी रेखा कहलाएगी? तिर्यक रेखा। ठीक है। पी क्यू कौन सी रेखा है इनके लिए? एक तिर्यक रेखा। उसके बाद हमने आगे नेक्स्ट पढ़ा है यूक्लिड का नियम। यूक्लिड का नियम क्या कहता है कि जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है, जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है, रेखा के एक और बने कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो वे रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? समांतर रेखाएं। और अगर 180 डिग्री से कम होता है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी कि आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को क्या करेंगी? ये काट देंगी, जैसे इस बिंदु पर इन्होंने काट रखा है। ठीक है। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही, बाकी हम इसके बाद पढ़ेंगे क्या? कोण। आज हमने कंप्लीट रेखाओं के बारे में पढ़ा है। ठीक है। किसके बारे में? रेखाओं के बारे में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है हमारा टाइप रहेगा कोण। तो रेखाएं और कोण, ये आपके नेक्स्ट क्लास में कोण लगभग हम करा देंगे, बचेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे। ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अगर आपने चैनल को अभी तक क्या नहीं किया है सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है। साथ ही अगर आपने अभी तक प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप क्या करें, प्ले स्टोर पर जाएं, ओजीए क्लासेज सर्च करें। ठीक है। उसको सर्च करें और वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स इसके। ठीक है। आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल लिखे लिखाए हैंड रिटन नोट्स भी आपको अवेलेबल है। एप्लीकेशन का कोई चार्ज नहीं है, कंप्लीट बैच आप लोगों के लिए निशुल्क है। और साथ ही इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है साथियों। ठीक है। वहां से भी आप ज्वाइन करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो
उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त जिंदाबाद रहिए साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।